धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि कभी कभी सफलता देरी से मिलती है। ऐसा गौतम बुद्ध ने कई वर्षों पहले अपने शिष्यों से क्यों कहा था। आइए जानते हैं इसे एक कहानी के माध्यम से। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। गांव पहुंचने से पहले रास्ते में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए दिखाई दिए। तब महात्मा बुद्ध का एक शिष्य इन गड्ढों को देखकर सोचने लगा कि इनका रहस्य क्या है। उसने अपने गुरु बुद्ध से पूछा कि कृपया मुझे इन गड्ढों का रहस्य बताएं। एक साथ इतने सारे गड्ढे किसने और क्यों खोदे हैं। गौतम बुद्ध ने शिष्य का जवाब देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति ने पानी की तलाश में इतने सारे गड्ढे खोदे हैं। अगर वह धैर्यपूर्वक एक ही जगह पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, लेकिन वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू कर देता। इस कारण उसे कहीं भी पानी नहीं मिल पाया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम में सफल होना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होती है, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ ही स्वभाव में धैर्य होना भी जरूरी है। कभी कभी लंबे समय तक मेहनत करने के बाद ही सफलता मिल पाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए, वरना सफलता नहीं मिल पाती। तो अब हम चलते हैं गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी की तरफ। एक परेशान व्यक्ति ने संत से कहा कि मेरे जीवन की बाधाएं खत्म ही नहीं हो रही हैं। संत उसे एक नदी के किनारे ले गए और किनारे पर खड़े होकर कहा कि जब ये नदी सूखेगी तब हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा उस संत ने क्यों कहा, चलिए जानते हैं। एक कथा के अनुसार एक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बहुत अधिक थीं। बचपन से ही उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पिता का देहांत हो चुका था और बचपन में ही माता भाई बहनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। बड़े होने पर व्यक्ति का विवाह हुआ, लेकिन शादी के बाद उसकी समस्याएं और अधिक बढ़ गईं। उसके जीवन में एक परेशानी खत्म होती तो दूसरी आ जाती थी। एक दिन वह प्रसिद्ध संत के पास गया। व्यक्ति ने संत से कहा कि मुझे अपना शिष्य बना ले, मैं परेशान हो गया हूँ, बहुत दुखी हूँ। तब संत ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे शिष्य बन जाओ, मुझे बताओ क्या परेशानी है। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, एक समस्या खत्म नहीं होती और दूसरी सामने आ जाती है। इस कारण मैं बहुत दुखी रहता हूँ, किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाती है। गुरु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी समस्याओं का हल बता दूंगा, अभी तुम मेरे साथ चलो। फिर गुरुजी अपने नए शिष्य को लेकर नदी के किनारे पहुंच गए। किनारे पर पहुंचकर गुरु ने कहा कि हमें ये नदी पार करनी है। ये बोलकर वहीं खड़े हो गए। शिष्य भी गुरु के साथ खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, हमें नदी पार करनी है, तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं। गुरु ने जवाब दिया कि हम इस नदी के सूखने का इंतजार कर रहे हैं। जब ये नदी सूखेगी तब हम इसे आसानी से पार कर लेंगे। शिष्य को आश्चर्य हुआ। वह बोला, गुरुजी, ये कैसी बात कर रहे हैं। नदी का पानी कैसे और कब सूखेगा। हमें नदी को इसी समय पार कर लेना चाहिए। संत ने कहा कि मैं तुम्हें यही बात समझाना चाहता हूँ। जीवन में भी समस्याएं तो आती ही रहेंगी, हमें रुकना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते रहना है, तभी तो हम उन्हें हल कर पाएंगे। आगे बढ़ते रहेंगे तो समस्याओं के हल मिलते जाएंगे। अगर रुक जाएंगे तो एक भी बाधा पार नहीं हो पाएगी। शिष्य को गुरुजी की बात समझ आ गई और उस दिन के बाद उसकी सोच बदल गई। तो अब हम चलते हैं गौतम बुद्ध की तीसरी कहानी की तरफ। जब तक सफल ना हो जाएं, तब तक किसी भी प्रलोभन में फंसकर रुकना नहीं चाहिए। ऐसा गौतम बुद्ध ने क्यों कहा था, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। पुराने समय में एक राजा की कोई संतान नहीं थी। वह बूढ़ा हो गया तो इस बात की चिंता होने लगी कि मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा।
तब राजा ने अपने गुरुजी से इस समस्या का हल पूछा। गुरुजी ने कहा कि राजन, अपनी प्रजा में से किसी योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। ये बात राजा को समझ आ गई। उसने अपने मंत्री से कहा कि प्रजा के बीच ये घोषणा करवा दो कि कल जो भी व्यक्ति सूर्यास्त से पहले मुझसे मिलने राजमहल तक आ जाएगा, उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। ये बात सुनकर मंत्री ने कहा कि महाराज, ये तो बहुत ही आसान है। पूरी प्रजा ही राजा बनने के लिए यहाँ पहुँच जाएगी। राजा ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मुझ तक सिर्फ योग्य व्यक्ति ही पहुँचेगा। आप घोषणा करवा दीजिए। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और प्रजा तक संदेश पहुँचा दिया। अगले दिन बड़ी संख्या में लोग उत्तराधिकारी बनने के लिए राजमहल की ओर निकल पड़े। महल के बाहर राजा ने एक बड़े मेले का आयोजन किया था। मेले में शराब थी, नाच गाना हो रहा था, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान थे, कई तरह के खेल वहाँ हो रहे थे। पूरी प्रजा उस मेले में ही उलझ गई। अपनी अपनी पसंद के हिसाब से लोग मजा लेने लगे। सभी ये बात भूल गए कि उन्हें राजा से मिलने जाना है। सिर्फ अपने तभी वहां एक युवक ऐसा आया, वह सीधे राजमहल में नहीं चल दिया। मुख्य द्वार राजा ने दो पहरेदार खड़े थे। राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। वह किसी तरह उनसे कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अंदर पहुंचते ही पहुंचने के राजा और मंत्री मिल गए नहीं चाहिए। सफलता मिलने तक हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए।